गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 12 जून 2020 दिन शुक्रवार को मैं शंकर सिंह डायट प्रवक्ता सोनभद्र डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा में नवीन प्रयास विषय में परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तिथिवार घटनाओं कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। हम आरंभ करते हैं तिथिवार कार्यक्रमों एवं घटनाओं की। इसमें 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता मदरसा स्थापित किया गया। 1791 में बनारस सांस्कृतिक कॉलेज की स्थापना की गई। 1813 में शिक्षा में धन व्यय करने का निश्चय किया गया। 1835 में मैकाले का घोषणा पत्र आया। 1848 में ज्योतिबा फूले एवं उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले के सहयोग से लड़कियों के लिए पहला प्राथमिक विद्यालय खोला गया। 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया तथा 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। 1882 में हंटर कमीशन आया। 1886 में आर्य समाज द्वारा दयानंद सरस्वती द्वारा एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई। 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई तथा 1893 में ही बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने पहली बार राज्य को अनिवार्य शिक्षा से परिचित कराया। 1898 में काशी में एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन किया जिसमें 152 प्रस्ताव पारित हुए। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। 1902 में ही स्वामी श्रद्धानंद द्वारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून बना। 1905 में कलकत्ता में जातीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। 1906 में सयाजीराव गायकवाड़ ने सर्वप्रथम बड़ौदा में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की। 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य करने का प्रयास किया। 1916 में मदन मोहन मालवीय ने काशी में बीएचयू की स्थापना की। 1937-38 में गांधी के विचारों पर आधारित बुनियादी शिक्षा की योजना लागू की गई। 1945 में सार्जेंट योजना लागू हुई। 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ तथा 1951 में खड़गपुर में प्रथम आईआईटी की स्थापना की गई। 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ। 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई तथा 1964-66 में कोठारी शिक्षा आयोग बनाया गया। 1968 में कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिश नई शिक्षा
नीति के रूप में अपनाई गई। 1975 में समेकित बाल विकास सेवा योजना का आरंभ हुआ। 1976 में शिक्षा को संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में लाया गया। 1985 में संसद के अधिनियम द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। 1987-88 में अखिल भारतीय शिक्षा तकनीकी परिषद अर्थात AICTE की स्थापना हुई। 1987-88 में ही राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रारंभ हुआ। 1992 में आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया गया। 1993 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद स्थापित हुआ। 1995 में केंद्रीय सहायता प्राप्त MDM का आरंभ किया गया। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई तथा 2002 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के लिए संविधान में संशोधन हुआ। 2004 में शैक्षिक उपग्रह एडुसेट का प्रक्षेपण किया गया। 2005 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग का गठन हुआ। 2005 में ही NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को स्वीकृति प्रदान की गई। 2006 में कोलकाता और पुणे में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित हुए। 2007 में राष्ट्रीय संस्कृत परिषद का गठन हुआ तथा 2007 में ही केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण अधिनियम अधिसूचित किया गया। 2009 में भारतीय संसद द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अर्थात RTE पारित हुआ। हम लोग अब कुछ अन्य तिथिवार योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं। 1993 15 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा परियोजना प्रभावी हुई। 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना को लागू किया गया। 1997 में DPEP सेकेंड में 12 जिलों का चयन किया गया तथा 2004-05 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आरंभ की गई। 1950 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकार का निर्धारण हुआ। 1990 में P-पोस्ट कार्यक्रम को OBB के रूप में परिवर्तित किया गया। 1993-94 में SOPT SOP अर्थात प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 2003 में राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना की संकल्पना की गई। 1992 में 1986 की शिक्षा नीति पर एक्शन प्लान बना। 1972 में 25 जुलाई को बेसिक शिक्षा अधिनियम उत्तर प्रदेश लागू हुआ। 2004 1 सितंबर को बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाना आरंभ हुआ। 2010 1 अप्रैल को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। 1993 में शिक्षा बिना बोझ पर रिपोर्ट तैयार की गई। 1987 में जायट की स्थापना हुई। 1989 में महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत की गई।
1962 में हंसा समिति ने लड़कियों और लड़कों को समान शिक्षा देने की वकालत की। 1995 में 17 अगस्त को NCTE अर्थात राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। 2007 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में MDM की शुरुआत की गई तथा 1992 में यशपाल समिति का गठन हुआ। 1980 में राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना की शुरुआत की गई तथा 2002 में 86वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 45 को जोड़ा गया। हम आशा करते हैं कि ये तिथिवार घटनाओं से आप सभी लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच।